प्रधानमंत्री मोदी की रोम यात्रा पर ईसाई समुदाय के लोग भी काफ़ी उत्साहित हैं। उनका ये मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी के कारण आज दुनिया के हर मुल्क में भारतीयों को खास तवज्जो दी जाती है। हर भारतीय को विदेशों में सम्मान मिलता है। फादर विजय टोपो से खास बात की संवाददाता नीरज सिंह ने। इटली में बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोम पहुंच रहे हैं और हमारे साथ विजय जी हैं जो काफ़ी समय से रोम में हैं। दोनों देशों के बीच बड़े गहरे संबंध हैं। कैसे देखते हैं इस यात्रा को? आदरणीय प्रधानमंत्री के आने से हम ये दोनों देशों में एक तो रिश्ता मजबूत होगा, जिसके चलते हम अनेक क्षेत्रों में कार्य कर सकते हैं। एजुकेशन, इकोनॉमी, कल्चर, ऑल्सो फॉर ग्लोबल पीस। उसके लिए हम ये दोनों देश मिल करके काम कर सकते हैं। किस तरह का इंतजार है यहाँ पर, खासतौर से भारतीय समुदाय के लोग? एक हर्ष है कि प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं, इसीलिए हम लोगों को बहुत पहले से वो खबर हो चुकी है। एक बड़ी संख्या है यहाँ पर भारतीय समुदाय के लोगों की और इनका कहना है कि जो इटली के लोग हैं, भारतीय संस्कृति, भारत के लोग हैं, उनको पसंद करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ आगमन दोनों देशों के रिश्तों को एक नई ऊंचाई पहुँचाएगा। कैमरामैन मोहित उइके के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, रोम, इटली। और प्रधानमंत्री मोदी के इटली दौरे को लेकर के रोम में रहने वाले सिख समुदाय भी काफ़ी खुश हैं। इटली में करीब 2 लाख के आसपास भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं। अधिकांश सिख समुदाय के लोग हैं। रोम से देखिए संवाददाता नीरज सिंह की ये रिपोर्ट। इटली के अंदर करीब 1.5 लाख के करीब सिख कम्युनिटी के जो लोग हैं वो रहते हैं और आपको बता दें कि इटली की अर्थव्यवस्था में उनका योगदान भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोम पहुंच रहे हैं और ये दौरा भारत और इटली के संबंधों के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा है। इटली के डेयरी उद्योग में एक बड़ा योगदान सिख समुदाय का रहा है। भाई, कैसे देखते हैं आप, प्रधानमंत्री भी यहाँ आ रहे हैं, दोनों देशों के रिश्तों को क्या लगता है कि एक नई गहराई और एक नई ऊंचाई मिलेगी इस यात्रा से? बिल्कुल जी, यहाँ का जो डेयरी फार्मिंग का जो किता है वो बहुत एडवांस, बहुत मॉडर्न, ऐसी संधि जड़ी है वो होनी चाहिए देशों की, जिसमें डेयरी फार्मिंग का और एग्रीकल्चर। डेयरी फार्मिंग का ये कोई समझौता होता है भारत के साथ, तो जैसे यहाँ पर हमारे इंडियन लोग आकर डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं, तो इनकी तकनीकें थोड़ी हमारे से अच्छी हैं। तो यहाँ पे काम करने के साथ साथ इनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला हुआ है और अगर समझौता होता है कुछ, तो अगर इंडिया में जाके ये काम करते हैं तो हमारा इंडिया भी और ज़्यादा तरक्की पे पहुंच सकता है। प्रधानमंत्री जी हैं वो हमारे देश को तरक्की के रास्ते पे लेके जा रहे हैं, तो हम सब उनका वेलकम करते हैं। एक तो हमारे समुदाय जो है, हमारे देश के जो इंडिया के सारा समुदाय हैं, उनमें भी खुशी आती है कि हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर यहाँ आया है और आके वो इन लोगों से बातचीत होती है। इन लोगों में हमारी बात जाती है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है, जो यहाँ आए हैं, उन लोगों को भी होता है, क्योंकि इंडिया आज डेवलप के रास्ते में जा रहा है। हम इनसे कोई ना कोई फ़ायदा ले सकते हैं, इन कंट्रियों से, क्योंकि हम आगे बढ़ने की रेस में है। अभी मैं लास्ट ईयर 25 में गया था और मैंने देखकर जो सड़क और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, मुझे लगा ही नहीं कि मैं इंडिया में यहाँ हूँ, इटली में हूँ। तो एक बहुत बड़ा तब्दीली आई हुई है इस 20-25 साल के टाइम में। तो ये आपने देखा कि रोम में जो सिख समुदाय के जो लोग हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा को लेकर बेहद उत्साहित हैं और उनका कहना है कि अगर डेयरी क्षेत्र में अगर किसी तरह का समझौता होता है तो उसका फ़ायदा भारत में रहने वाले किसानों को भी होगा। कैमरामैन मोहित उइके के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, रोम, इटली।